राजकीय पशु चिकित्सालय गौड़ी जब भंडारपुर पहुंचा तो चिकित्सालय बंद था और चिकित्सालय के गेट पे ताला लगा था, जिसके कारण किसी भी कर्मचारी से भंडारपुर की मुलाकात नहीं हो पाई। फिलहाल भंडारपुर का जो उद्देश्य था उस राजकीय पशु चिकित्सालय को तलाशना, जहाँ पे राजेंद्र प्रताप यादव काम करते हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर को एक ऐसी जानकारी मिली, वो जानकारी यह है कि पशु चिकित्सा विभाग से जुड़ा एक व्यक्ति दशकों से नौकरी कर रहा है, जबकि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र ही नहीं, डिग्रियां भी कथित रूप से फर्जी बताई जा रही। ऐसा चैलेंज करने वाला व्यक्ति, शिकायत करने वाला व्यक्ति भंडारपुर के कैमरे में पीछे नजर आ रहा है। इस व्यक्ति का नाम है हनुमान यादव। ये इटवा तहसील, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील है, क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सिसवा कठेला के पास के रहने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वास्तव में मामला क्या है। क्या ये रंजिश बस तो नहीं उस व्यक्ति के पीछे पड़े हैं? वाकया ये बताएंगे, इनसे जाने समझें। जो ये दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इनके बातों से खुलासा होगा। आखिर भंडारपुर ने इस पशु चिकित्सालय का स्थान तलाशी लिया और देख रहे हैं आप भंडारपुर के कैमरे में हमारे पीछे पशु चिकित्सालय, राजकीय पशु चिकित्सालय गौड़ी दिखाई दे रहा है। आरोप के मुताबिक, जो कि हनुमान यादव ने आरोपित किए हैं अपनी शिकायतों के माध्यम से, पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर राजेंद्र प्रताप यादव कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। आइए हम आपको हनुमान यादव के द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से राजेंद्र प्रताप यादव के संबंध में जो उनकी शैक्षिक योग्यताएं हैं या फिर उनके प्रशिक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र हैं, जिस पे हनुमान प्रसाद यादव को इस बात का पूरा संदेह है कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पे नौकरी प्राप्त की है फर्जी तरीके से। उन दस्तावेजों में कुछ ना कुछ लोचा है, उसको भंडारपुर आपको दिखा रहा है, आप उसे देखें। आरटीआई के तहत हनुमान प्रसाद यादव द्वारा राजेंद्र प्रताप यादव के संबंध में विभागीय सूचनाओं का आवेदन, जो कि 2 बिंदुओं की सूचना है, जिसे हनुमान प्रसाद यादव ने अपेक्षा की थी। प्रसाद यादव को आरटीआई के आवेदन के पश्चात विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ा। हनुमान प्रसाद के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी। ऐसी स्थिति में हनुमान प्रसाद ने विभागीय
स्तर पर लखनऊ तक पत्र लिखा, जिसका प्रमाण है विभागीय स्तर पर हनुमान प्रसाद को विभाग का पत्र, जिसमें सूचना उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। आरटीआई के आवेदन करने के पश्चात हनुमान प्रसाद को, जैसा कि हनुमान प्रसाद ने भंडाफोर को बताया, विभाग द्वारा सूचनाओं को नहीं दिए जाने की स्थिति का भी सामना करना पड़ा, जिसका जिक्र हनुमान प्रसाद ने इस पत्र के माध्यम से जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों से किया है। हनुमान प्रसाद को आरटीआई से प्राप्त राजेंद्र प्रताप यादव के संबंध में सूचनाओं का अन्य विवरण, जिसे विभाग से हनुमान प्रसाद यादव को उपलब्ध कराए गए। यादव के आरटीआई के आवेदन के प्रत्युत्तर में संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का विवरण अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के यहाँ से आरटीआई के तहत हनुमान प्रसाद यादव द्वारा राजेंद्र प्रताप यादव के संबंध में आपराधिक विवरण की सूचना। आपने देखा जन सूचना अधिकार अधिनियम से प्राप्त हनुमान यादव के द्वारा वे प्रपत्र, जिसमें हनुमान प्रसाद यादव को इस बात का संदेह है कि कहीं न कहीं लोचा है। आइए अब हनुमान यादव के द्वारा की गई शिकायत को दिखाते हैं आपको। हनुमान यादव ने जो शिकायत किया, पशु चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर ही नहीं, अन्य अधिकारियों को भी, यहाँ तक कि जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर को भी, उस शिकायत को भंडाफोर आपको दिखा रहा है। देखिए उस शिकायत में हनुमान यादव का क्या कहना है। पशु चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर को हनुमान प्रसाद यादव द्वारा राजेंद्र प्रताप यादव पशुधन प्रसाद अधिकारी के नौकरी के फर्जी होने की शिकायत, जिसमें हनुमान प्रसाद यादव ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचनाओं का हवाला दिया है। आपने देखा और पढ़ा हनुमान यादव के द्वारा राजेंद्र प्रताप यादव के संबंध में की गई शिकायत को। हनुमान यादव जी, आप राजेंद्र यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं, हमारे गांव के हैं। आपके गांव का रहने वाले। आपका गांव कौन सा है? सिसवा। पूरा हुलिया बताइए। सिसवा थाना कठेला सब आता है, जिला सिद्धार्थनगर, पोस्ट बेहरा। पोस्ट बेहरा। जो राजेंद्र यादव जी हैं आपके गांव के, उनके बारे में आपने ढेर सारी शिकायतें की हैं। क्या शिकायतें हैं? शिकायतें ये है कि ये अपनी नौकरी के बल पे, पैसे के बल पे दबंगई परिवार इनके पास हैं, उसी से दबंगई कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं नेताओं के बल पे। और काफ़ी दिनों से इसी गौडीहवा में ये रह करके और ये खुराफात कर रहे हैं। इनके ऊपर कम से कम 4 मुकदमे, सरकारी मुकदमे जो आपराधिक मुकदमे हैं राजेंद्र यादव के। पहले ढेबरुआ थाना था, ढेबरुआ थाना में अंकित है, उसकी भी जांच कर लीजिए। आरटीआई से हम जांच से पता लगाए, सारे कागजात मिले। क्या पाया आपने? इनकी नौकरी फर्जी हमने दिखाया कि ये किस पद पे नौकरी करते हैं? किस विभाग में? पशु प्रसारण अधिकारी के पद पर पशुपालन विभाग में काम करते हैं। कहाँ पे? ये गौडीहवा में इस समय है। गौडीहवा क्या वो कौन सा केंद्र है? क्या है? हाँ पशु केंद्र है, वही ड्यूटी करते हैं और काफ़ी दिनों से यहीं रह करके और राजनीति
के मामले में ये ज़्यादा हाथ बटा करके और ये सब खुराफात करा रहे हैं। नहीं, ये इनकी नौकरी फर्जी है, कैसे आप कह रहे हैं? हाँ, क्या आधार है? हाँ, इनका आधार यह है कि जब इनकी नौकरी लगी तो पुलिस वेरिफिकेशन जो हुआ वो भी फर्जी। कैसे कह रहे हैं? आपके पास कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है, इनकी जांच जब हम कराए आरटीआई से तो जांच में ये फर्जी निकल रहे हैं। जांच में क्या मिला आपको? रिपोर्ट में क्या मिला? हाँ, कि पुलिस विभाग नहीं दे रहा है कि हम वेरिफिकेशन किए कि नहीं किए। अच्छा, मांगे लेकिन नहीं दिए। अच्छा, पुलिस विभाग के पास इनके उससे संबंधित जो भी वो है पुलिस विभाग को देना है रिपोर्ट, हाँ, वो वेरिफिकेशन का कागज नहीं मिला है। नहीं मिला। इस बिना पे आप कह रहे हैं कि वो फर्जी? हाँ, फर्जी। और कुछ साक्ष्य जिसके आधार हाँ, पर? उसके अलावा एक साक्ष्य और है जो इनका ये डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा जो इन्होंने दिखाया है किस चीज का? पशुपालन विभाग का, वो भी फर्जी है। उसका केवल एक प्रमाण दिखाए हैं कि एक कार्ड और आरटीआई एक्ट के तहत आपने उसमें भी सूचना मांगी क्या? जी हाँ। फिर वहाँ से आपको क्या मिला? वहाँ से यही मिला कि ये इनकी डिप्लोमा क्या है? हाँ, डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट नहीं है? कंप्लीट नहीं है। 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसमें दिया है और 2 साल का डिप्लोमा की हाजिरी 2 साल की हाजिरी नहीं मिल रही है। यानी डिप्लोमा के जो अटेंडेंस होता है डिप्लोमा ट्रेनिंग का, हाँ, ट्रेनिंग के दौरान हाँ, का वो अटेंडेंस नहीं है। नहीं है। और है या है ही नहीं? अच्छा, रिपोर्ट क्या दे रहे हैं कि कोई पेपर डिप्लोमा का कोई पेपर उपलब्ध नहीं है जहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग लिया है। इन्होंने ट्रेनिंग यानी वहाँ से डिप्लोमा का इनका कोई वो नहीं है। अच्छा, दूसरी जगह ये केंद्र में इनका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण में भी आरटीआई से मांग किए, उसमें भी इनका प्रशिक्षण 5 आदमी थे, 5 लोग इनके बैच के थे, तो जिसमें 4 लोगों के नाम हैं और 5वें में इनके नाम के आगे गुड़े का निशान आया है। यानी राजेंद्र यादव के नाम के आगे गुड़े का निशान, यह नाम नहीं है। हाँ, नहीं, गुड़े का निशान यह है, इससे साबित हो रहा है कि इन्होंने प्रशिक्षण नहीं किया है। यानी ये माना जाए कि उस पेपर के अनुसार प्रशिक्षण इन्होंने किया ही नहीं है। फिर डिप्लोमा, अच्छा, और डिप्लोमा का वो प्रमाण पत्र खाली दिखा रहे हैं और हाजिरी वगैरह जब हम मांगे तो उसको कह रहे कोई डिप्लोमा का कागज उपलब्ध नहीं है। इसके मतलब कहीं लोचा है। विभाग जो है इनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरे प्रपत्र नहीं दे पा रहा है। पूरे आरटीआई के आवेदन के पास। जी हाँ, उसमें हम परेशान हैं काफी दिनों से मांग कर। एक मिनट, आपने फिर इतने सारे साक्ष्य हैं तो साक्ष्यों को लेकर के और मतलब आपने कंप्लेंट किया, शिकायत किया कि ये नौकरी फर्जी है? क्या किया? हाँ, सब जगह है, डीएम, कप्तान है और उनके यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी इनके विभाग में, पशुपालन विभाग में हर जगह कंप्लेंट किया, सब जगह कंप्लेंट किया, लेकिन वहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम मतलब आपकी शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है या जांच नहीं हो रही, ये माना जाए? जी हाँ। आपने सुना हनुमान यादव का आरोप जो है, उस आरोप की जो शिकायत है विभागीय अधिकारी ही नहीं, जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, शिकायत की जांच नहीं कर रहे हैं, तो मामला बेहद गंभीर है। जरूरत इस बात की है कि हनुमान यादव के द्वारा की गई शिकायतों को, जो कि राजेंद्र यादव से जुड़ी हैं, उनके सर्विस से जुड़ी हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। और जांचोपरांत यदि उनकी सर्विस फर्जी पाई जाती है तो यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखना यह है कि भंडाफोर की खबर के इस प्रकाशन के बाद न सिर्फ जिम्मेदार विभाग बल्कि जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर गंभीर रुख अख्तियार करते हैं या नहीं। यदि नहीं अख्तियार करते हैं तो ये समझा जाएगा कि सब कुएं में भांग तो पड़ी ही पड़ी है, योगी सरकार में
समाजवादी पार्टी के दबंगों की इस हद तक चलती है कि जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर और संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किसी मामले की गंभीर मामले की जांच करने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं, इस बात का उत्तर भी उनसे जाना और समझा जाना चाहिए।